इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पर आकर के यज्ञ आदि किया। और दूसरी बात है, द्वापर युग के अंत में कृष्ण जो लीला प्रकट आदि की, और उस लीला में ब्रह्मा जी के मन में कृष्ण के प्रति भगवत्ता के ऊपर उनके कोई शंका हुई। विचार करने लगे कृष्ण भगवान है कि नहीं है, क्योंकि अघासुर के मृत्यु के पश्चात ये अघासुर के आत्मा कृष्ण के नखचंद्र में प्रवेश किया, तब उन्होंने विचार किया जो कृष्ण भगवान है। किंतु फिर दोबारा कृष्ण जब ऐसे लीला आदि प्रकट करने लगे जो सखाओं के साथ और उच्छिष्ट आदि ग्रहण करने लगे, ग्वाल बालों के उच्छिष्ट आदि ग्रहण करने लगे, और उसके देख करके ब्रह्मा के मन में यह शंका हुई कृष्ण कैसे भगवान है। नारायण के उच्छिष्ट प्रसाद सब लेते हैं, किंतु नारायण किसी को उच्छिष्ट नहीं लेते। इसलिए ब्रह्मा जी के मन में यह शंका हुई कृष्ण वही स्वयं नारायण भगवान है कि ब्रह्मा जी ने कि कृष्ण के गोवत्स और बालों की जो है उन्होंने चोरी किया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी के जब धारणा हुई जो कृष्ण स्वयं भगवान, तब ब्रह्मा जी कृष्ण के अनेक स्तव स्तुति आदि की, और फिर स्तव स्तुति करके ब्रह्मा जी चले गए। किंतु ब्रह्मा जी के मन में यह शंका हुई ये कृष्ण मुझे शायद कृपा ही नहीं किया अथवा मेरा अपराध को क्षमा नहीं किया, इसलिए ब्रह्मा जी आकर के यहाँ पर तपस्या आदि किया। इसलिए यह स्थान के कहा जाता है ब्रह्मा जी के तपस्या स्थली भी कहा जाता है। इस स्थान में तो फिर ब्रह्मा जी जो तपस्या करने लगे, स्वयं कृष्ण यहाँ पर प्रकट होकर के ब्रह्मा जी के जो सारे अपराध को स्खलन किया। उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान के निकट प्रार्थना की, प्रभु आप मुझे अपनी कोई सेवा प्रदान करें। तब स्वयं कृष्ण बोले देखो कलियुग में मैं गौरांग रूप में प्रकट होकर के यहीं से मैं नाम संकीर्तन जगत में प्रचार करूंगा, तो मेरे नाम संकीर्तन के सहायक बनो। उस समय ब्रह्मा जी बहुत दीनहीन होकर के प्रार्थना करके ब्रह्मा कहने लगे प्रभु मुझे और नीच कुल में जन्म दीजिए, उच्च कुल में जन्म मत दीजिए, क्योंकि शास्त्र में लिखा है 4 प्रकार के जीवों के अहंकार होता है। उच्च कुल में जन्म, विद्या और धन और यौवन सौंदर्य के द्वारा ही जीवों की ये 4 जो है अहंकार हो जाता है। इसलिए नीच कुल में जन्म यदि ले और मेरा दीनहीन बना करके मैं रहूंगा, तो उस समय भगवान ने कहा एवं वस्तु ऐसे ही होगा। इसलिए वही ब्रह्मा जी इस कलियुग में उन्होंने हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए और जवन कुल में प्रकट हुए। इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जब नाम संकीर्तन प्रचार करने लगे और नाम चैतन्य महाप्रभु के नाम संकीर्तन में ही उन्होंने सर्वतो रूप में सहायता की। अंतिम तक यदि जगन्नाथपुर में चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी भी गए, हरिदास ठाकुर भी वहीं पर जाकर के महाप्रभु की अंतिम तक उन्होंने नाम संकीर्तन की सहायता की। यह पर चैतन्य महाप्रभु के बाल लीला से लेकर के यौवन लीला आदि सन्यास लीला आदि यहाँ पर प्रकट किया। महाप्रभु की जीवन की जो हम 2 भाग देखते हैं, एक पूर्वार्ध एक परार्ध भाग। जो पूर्वार्ध जो है उन्होंने 24 साल तक इस संसार 48 साल तक संसार में रहे और 24 साल जो है यहाँ पर गृहस्थ लीला आदि प्रकट किया इस स्थान पर आकर के, और अंतिम 24 साल उन्होंने सन्यास लेकर के और जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी में सुदीर्घ 18 साल तक रहे और 6 साल जो चैतन्य महाप्रभु गमन की। ये समस्त विस्तृत विवरण चैतन्य चैतन्य कृष्णदास कविराज वर्णन किया। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के ऐसे सुंदर लीलाएं गुरुदेव कहते थे ये अभिन्न वृंदावन धाम कहा जाता है। वृंदावन और नवद्वीप धाम में कोई भेद नहीं है। इसलिए गुरुदेव एक कथा बताया जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की 3 स्थल पे हम विशेष रूप में देखते हैं। एक नवद्वीप धाम, दूसरी जगन्नाथपुरी और तीसरी वृंदावन की धाम है, और चौथा महाप्रभु के और भी लीलाओं के सर्वोच्च स्थान कहा जाता है जहाँ पर रायनंद के स्थान, जहाँ पर रायनंद के साथ मिलन हुई, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रायनंद के जो है रसराज महाभाव स्वरूप दर्शन कराया। ये 4 स्थानों की सर्वोत्तम स्थान ये कहा जाता है, ये नवद्वीप धाम कहा जाता है। जब भी वृंदावन धाम जो है माधुर्य धाम कहा जाता है, और ये नवद्वीप धाम के कहा जाता है औदार्य धाम। यही औदार्यमय विग्रह चैतन्य महाप्रभु के लीला स्मरण करते करते, यानी चैतन्य महाप्रभु के कृपा प्राप्त करने पर जीव तब वृंदावन धाम में जाकर के प्रवेश करते हैं। गुरुदेव यहाँ पर कहते थे इस
निर्दय घाट में स्नान करने पर और जीव चले जाता है केसी घाट में प्रवेश करते हैं। आराधितो यदि हरि आराधितो नववनं वृंदावन एवते नाराधितो नववनं वृंदावन एवतुरी दूरी आराधितो द्विजसुत ब्रजनागरस्ते नाराधितो द्विजसुत न तवेह कृष्ण। श्रील प्रबोधानंद सरस्वतीवादी संस्कृत भाषा में श्लोक में वर्णन करते हैं, जिन लोग ने नवद्वीप धाम के आराधना की, मैंने सेवा की, वही लोग वृंदावन धाम के वृंदावन धाम के प्राप्त करेंगे। जिन लोगों ने नवद्वीप धाम के सेवा नहीं किया वो कुस्मिन काल में कभी कदापि वो वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं करते। और जो लोग नवद्वीप चंद्र गौर सुंदर के सेवा किया, गौर सुंदर के गौरला में जब प्रवेश करेंगे तब वो गौर सुंदर की कृपा से ही अभिन्न गौर सुंदर वृंदावन में कृष्ण की जो ब्रजनागर जो है उसकी प्राप्त करेंगे। जब तक हमारे गौर सुंदर के कृपा नहीं प्राप्त करेंगे ब्रजनागर कृष्ण के हम लोग प्राप्त नहीं करते। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के बाल लीला इतने सुंदर लीला आदि हुई, जैसे पूर्वोक्ति वक्ता ने कहा। मैं एक छोटी सी लगा दूं, ये चैतन्य महाप्रभु जो निमाई जो है, ये वास्तव ये निमाई कैसे, ये तक भी सोची माता भी कभी कभी भी विस्मित हो जाता है, ये निमाई वही निमाई है कि नहीं है, जिसमें हमारे पदकार्थ भी वर्णन करते हैं। एक दिन बाल निमाई अत्यंत खुदा से कातर होकर के और अंचल पकड़ करके सची माँ के कहने लगे, जो माँ मेरे भूख लग रहे हैं, मुझे अभी मुझे ननी दाओ और ननी मुझे चाहिए। सची माता कहने लगे, देखो हमें तो ग्वालिनी नहीं है, मैं ब्राह्मणी हूँ, मैं प्रातः काल होने के बाद मैं ग्वाला के घर में जाकर के तुम्हारे ननी माखन लेकर के तुम करो। किंतु बाल निमाई रोने लगे, कहने लगे, खुदार जालाए प्राण जाए माँ, दे माँ ननी दे, अभी मुझे ननी दो। तो माँ सची माता करते मैं तो एक ही तो ऐसे सुंदर आंखों के तारे जो है, और वो कह रहे हैं अब मैं मर जाऊं। तो इसी प्रकार इतने सुंदर। और एक दिन सचिनंदन गौर हरि यही सचिनंदन के अंगना में जहां पर हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर उनकी घर की अंगना में, और इतने सुंदर त्रिभंग होकर के बंसी बजाने लगे। और उस समय सची माता भी विस्मित हो गया, क्या मेरा वो एक कृष्ण, मेरा निमाई क्या कृष्ण है? सुने ची पुराने नंदरे भवने ऐसे छिल कृष्ण राय, ताई मने হয় ये कि ना হয়। इसमें कभी कभी ऐसे विस्मित हो जाते, किंतु जोग माया के द्वारा ऐसे लीला आदि करते हैं जिसमें माधुर्य भाव को जो है इतने सुंदर करके प्रकाश करते हैं। ऐश्वर्य प्रकाश होने पर भी वो ऐश्वर्य जो है माधुर्य के द्वारा ढक जाते हैं। इसी प्रकार ये समस्त लीला आदि हुई। इस कथा को आगे जाकर के हम लोग वर्णन करेंगे। यहाँ पर मैं अपने वक्त में विराम देता हूँ। भले से सचिनंदन गौर हरि